कैसे चल रहा है और बीजेपी इस बार फिर सरकार के लिए आने के लिए ठीक है? इस बार माहौल बहुत अच्छा है और बंगाल के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं। 15 साल ममता बनर्जी धोखा दिए हैं, बहुत प्रतिश्रुति दिए थे लेकिन एक भी प्रतिश्रुति पूरा नहीं किए। बड़ा बड़ा प्रतिश्रुति तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा प्रतिश्रुति, पानी देना, घर देना, वो सब भी नहीं मिला। तो परिवर्तन हो रहा है, ये बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक से है। साइलेंट पब्लिक, ज़्यादा आपको बोलेंगे नहीं, पब्लिक ज़्यादा सामने भी नहीं आएगा क्योंकि डर का माहौल है, लेकिन ईवीएम में जाकर वोट मोदी जी को ही देंगे, ये डिसाइडेड है। ममता बनर्जी ने ये बोले हैं कि अमित शाह मोदी जी का गाड़ी चेकिंग नहीं हो रहा है। अमित शाह मोदी जी तो गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर रहे, हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे, और ज़रूरत पड़े तो उनका हेलीकॉप्टर भी चेकिंग होगा। और ममता बनर्जी तो एक कौवा मरते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो अगर उनका ये विषय है कि पक्षपातित्व तो किया जा रहा है, उनका गाड़ी चेकिंग हो रहा है, मोदी जी का गाड़ी नहीं, अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जाने बोले, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करने बोले। लेकिन ये सब करके ना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग विश्वास किए थे टीएमसी को, विश्वास किए थे दीदी को। सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल, टाली का छत में रहते हैं घर में, वो विश्वास टूट गया है। अभी जितना भी आप बोलो वो नहीं कर रहे, ये मार रहे, ये निकाल देगा आपको बीजेपी घर से, इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के संतान हैं, हम लोग बुद्धू नहीं हैं। यहाँ से रेनेसांस शुरू हुआ था, राजा राममोहन रॉय, और आज के दिन जिस तरह से बंगाली लोगों को कॉर्नर करके, हिंदू लोगों को कॉर्नर करके अत्याचार किया गया, ये बंगाली के लोगों में दिल में बैठ गया है। ममता बनर्जी को वो लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन वो तो ये भी बोले कि एसआईआर में जो जीत हुआ है, क्योंकि 21 तारीख को फिर वो सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोले हैं कि जो यही के ट्रिब्यूनल है तो 21 तारीख को फाइनल हो जाएगा वोटर लिस्ट, तो 23 को इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले हैं, तो उसको जीत मान लिया। वो हारते हैं तो भी बोलते हैं जीत, वो जीतते हैं तो भी बोलते हैं जीत। माने वो शोले का जो कॉइन था ना, शोले सिनेमा में, इधर भी हेड उधर भी हेड, उनका वो विषय है। अब जो एसआईआर में हुआ है, जो हमारे वैध वोटर का नाम काटा गया, इसका दायित्व तो मुख्यमंत्री को लेना है। पहला दिन से अगर 11 राज्य के तरह और 11 राज्य में हुआ है एसआईआर, ये पहले बार नहीं जो बंगाल में हो रहे। पहला दिन से अगर एसआईआर का कोऑपरेशन करते तो आज ये दशा नहीं होता। हमारे इस असेंबली में हमारे बहुत वैध वोटर का नाम काटा गया। कौन काटा है? बीएलओ काटा है, ईआरओ काटा है, एईआरओ काटा है। ये कौन सा लोग है? बीजेपी का तो लोग नहीं है, इलेक्शन कमीशन का तो लोग नहीं है, ये तो सरकारी कर्मचारी है ममता बनर्जी का। पहला दिन से टोटल नॉन कोऑपरेशन, बार बार बोला था इलेक्शन कमीशन डेटा एंट्री ऑपरेटर दीजिए, नहीं दिया। आज इन बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ को धमकी देकर पूरा प्रोसेस को वो सोचे थे कि बंद कर देंगे, बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत नाम काटा गया वैध वोटर का। हम पहचानते हैं, आज बहुत दिन से ये लोग यहीं रह रहे, अब क्या किया जाए। फिर शुभेंदु अधिकारी भी आज एक कंप्लेन किए हैं ईसीआई में कि जो टीएमसी की ओर से प्रेस कार्ड बना के सबको दिया जा रहा है और जाके लोग गंडगोल कर रहे हैं, जर्नलिस्ट कार्ड जैसे प्रेस कार्ड ऐसा करके फेक करके फिर घुसा रहे हैं। अब टीएमसी और ममता बनर्जी, चोरी कैसे किया जाता है, तरह तरह के उपाय ममता बनर्जी को हम सजेशन दिए हैं। वो एक किताब निकालेंगे, क्योंकि 4 तारीख के बाद तो उनका और कोई काम नहीं रहेगा। वो तो आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, और ये किताब भी लिख लेंगे, चोरी करने का तरह तरह उपाय। आज फेक जॉब कार्ड, आज फेक वोटर कार्ड, आज फेक प्रेस कार्ड, फेक करके इलेक्शन कैसे जीता जाए। अरे इतना
इतना परिश्रम करने का दरकार क्या था? 15 साल लोगों के लिए खटते, घर बना देते, पानी देते, कुछ नौकरी का बंदोबस्त कर देते, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर देते, लेकिन आप किए नहीं। उसीलिए आज आपको बमबाजी करना पड़ रहा है, फेक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बनाना पड़ रहा है। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता जनार्दन, फाइनल वर्ड जनता जनार्दन बोलेगा। बंगाल के लोग देर किया सिद्धांत लेने में, लेकिन 2026 में सिद्धांत हो गया है। 200 सीट लेकर भाजपा पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा सरकार बना रहे 4 तारीख, और भाजपा के मुख्यमंत्री होगा, लिख लीजिए। वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर आज पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है और बहुत पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज कर रहे हैं। डिलिमिटेशन के नाम पे वुमेन रिजर्वेशन हो रहा है। क्यों डिलिमिटेशन क्यों नहीं होगा? अगर पॉपुलेशन बड़ा है, 100 अगर पॉपुलेशन था, वो 1 सीट था। अभी वो एरिया में 1000 पॉपुलेशन हुआ है, माने हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, तो 1000 पॉपुलेशन का भी 1 सीट कैसे होगा? वो तो आपको डिलिमिट करना ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बड़ा है। बेसिकली हर चीज़ में भारत के 140 करोड़ का लोगों का जिसका बेनिफिट होगा, देश का जो बेनिफिट होगा, वो इंडिया अलायंस पार्टनर्स विरोधी दल प्रतिवाद करते हैं और अपोज करते हैं, क्योंकि ये लोग देश विरोधी है, एकदम देश विरोधी। और विमेंस रिजर्वेशन बिल का जो कर रहे, अच्छा है, ये एक्सपोज हो जाए, देश के महिला लोग देखे कि 33% विमेंस रिजर्वेशन बिल का कौन कौन सा पार्टी इंक्लूडिंग ममता बनर्जी अपोज कर रहे हैं। हम लोग पहला दिन से बोले हैं, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। हमको 1500 रुपया का अलाउंस लक्ष्मी भंडार देते हैं, और हमारा जब रेप होता है तो पुलिस FIR नहीं करता है, पुलिस थाना में बुलाकर बोलता है म्यूचुअल कर लो, कॉम्प्रोमाइज़। हमारा रेप का रेट है, फुल रेप का एक रेट है, हाफ रेप का एक रेट है। कौन सा राज्य में ऐसा देख सकते हैं? ये माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती का देश है, और वहाँ पर हम लोग जैसा माँ दुर्गा, हम लोग को जलील किया जाता है। तो ये ममता बनर्जी और ममता बनर्जी जैसा पार्टी जो ये बिल का विरोध कर रहे हैं, अच्छा है 140 करोड़ देश में महिला लोग समझ ले कि कौन कौन सा पार्टी महिला विरोधी है।